उस महिला ने अध्ययन कक्ष में रखी मूर्ति को घुमा दिया। अगले सेकंड के बारे में क्या ख्याल है? वहां एक रहस्यमय गुप्त कमरा था। वह यह जानने के लिए उत्सुक थी कि उसमें क्या है। लेकिन पता चला कि ये सभी वस्तुएं महिलाओं से संबंधित थीं। ये चीजें पहले आम थीं, लेकिन तभी उसने किनारे पर एक चलती फिरती लड़की को देखा। महिला एक पल के लिए चौंक गई। हालांकि देवता के पास लौटने के बाद वह महिला उस लड़की से परिचित होने लगी। उसे तुरंत याद आया कि उसने इस लड़की को अपनी शादी की सालगिरह पर देखा था। पता चला कि कुछ दिन पहले शादी की सालगिरह पर महिला ने अपने पति को उपहार के रूप में एक हस्ताक्षरित अनुबंध तैयार किया। लेकिन जब महिला हस्ताक्षर करने ही वाली थी, स्याही के पानी का एक कुंड अचानक बह निकला। जियांग चेंगई, तुम हत्यारे, मैं चाहता हूं कि तुम अपने पापों का प्रायश्चित करो, मेरी बेटी को मुझे वापस दे दो। फिर किनारे पर एक विशाल छवि दिखाई दी। दूसरी ओर दावा किया गया कि उसके पति ने शादी करने के लिए कॉलेज में पढ़ रही उसकी बेटी की हत्या कर दी। महिला ने अपने पति से पूछा कि क्या हो रहा है, लेकिन पति ने आश्वासन दिया कि ये सब जिक्सु वुयू द्वारा फैलाई गई झूठी बातें हैं। लेकिन वह महिला इस अचानक हुए बदलाव से अभी भी स्तब्ध थी। जब वह दोबारा जाग उठी, मुझे अचानक कुछ दिन पहले मिले उस रहस्यमय संदेश की याद आ गई। अध्ययन कक्ष में विजय की देवी की मूर्ति को खोलने पर एक आश्चर्यजनक रहस्य सामने आता है। तो वह अध्ययन कक्ष में आई और मूर्ति को तोड़-मरोड़ दिया। जैसा कि उम्मीद थी, वह अध्ययन कक्ष के एक गुप्त कमरे में मिली और गुप्त कमरे में मौजूद एक व्यक्ति पर एक नकली लड़की गुड़िया। यह शादी की सालगिरह का दिन था। महिला कॉलेज छात्रा की एक तस्वीर। लेकिन इस समय व्यक्ति अचानक अंदर आ गया। वह महिला कॉलेज छात्रा की गुड़िया के पीछे छिप गई। अप्रत्याशित रूप से उसके पति की साजिश के बारे में उसे पता चल गया। तियान तियान, चेन परिवार देरसवेर हमारा ही होगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता। तियान तियान, आप कैसी हैं? हाँ, आपकी देखभाल के लिए एक नैनी है और मेरे साथ आपकी कई अरब डॉलर की साझेदारी है, इसलिए निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा जीवन जी रही हैं। अंततः महिला को पता चलता है कि उसके पति का उससे संपर्क करने का उद्देश्य पारिवारिक संपत्ति पर कब्जा करना था। उसे एहसास हुआ कि वह बहुत ही खतरनाक स्थिति में है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। तभी उसे एक और रहस्यमय टेक्स्ट मैसेज मिला। उस टेक्स्ट मैसेज में महिला से पूछा गया था कि क्या उसे मदद की जरूरत है। फिर ठीक अगले दिन ट्रेंच कोट और बेसबॉल कैप पहने एक लड़की उसके पास आई। क्या आपको मदद की जरूरत है, श्रीमती जियांग? महिला को कल प्राप्त संदेश तुरंत याद आ गया। उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति वही रहस्यमय व्यक्ति था जिसने उसे संदेश भेजा था। और दूसरी तरफ से महिला ने अपना परिचय देते हुए बताया कि वह एक निजी जासूस है जिसे उसने कार दुर्घटना से पहले ढूंढा था। 1 साल पहले महिला एक कार दुर्घटना में घायल हो गई थी। तब से वह अपनी सारी यादें खो चुकी है और अब तक उन्हें वापस पाने में असमर्थ रही है। और जासूस ने महिला को बताया कि उसे कार दुर्घटना से पहले उसके पति के अफेयर के सबूत मिले हैं। जासूस को ढूंढने का उद्देश्य उसे और अधिक सुरागों की जांच करने देना था। पति को घर से बाहर निकालने के लिए जांच के एक दौर के बाद जासूस को पता चला कि पति के साथ उसका संबंध सिर्फ एक साधारण मामला नहीं था, लेकिन एक पेशेवर प्रेम धोखाधड़ी। उसके कई नाम थे और जिन लड़कियों से उसका संपर्क था वे सभी लापता थीं। 1 साल पहले जब जासूस उस महिला को जांच के नतीजे बताने ही वाला था, लेकिन वह उस महिला से संपर्क नहीं कर सका और केवल इस खबर का इंतजार करता रहा कि उसका कार दुर्घटना हो गई है। हुआयुए जाते समय रास्ते में एक गंभीर कार दुर्घटना हो गई। घायल महिला चेन समूह की इकलौती उत्तराधिकारी हैं। चेन जिनक्सु इस समय अस्पताल में भर्ती हैं। श्रीमती जियांग, आपके पति के हत्यारा होने की बहुत अधिक संभावना है। पिछले 15 वर्षों से वह धन संचय करने के लिए महिलाओं का इस्तेमाल करता रहा है। उसके लिए आप यह तो बस एक शिकार है। जासूस की यह बात सुनकर महिला को भी धीरे धीरे यह एहसास हो गया कि गुप्त कमरे में छिपी हुई चीज ही उस लड़की की हत्या का कारण थी। जासूस ने भी महिला को सलाह दी कि वह अपनी जान बचाने के लिए अपनी सारी संपत्ति अपने पति को दे दे, लेकिन महिला एक विकृत अपराधी को अपना पैसा देने को तैयार नहीं थी। उसने अपने पति के अपराध के सबूत ढूंढने और उसे दंडित करने का फैसला किया। उस गुप्त कमरे में जियांग चेन के अपराध के सबूत मौजूद हैं। जब तक हमें वो चीजें मिल जाती हैं और फांग यूटियन का शव मिल जाता है, हम जियांग चेन को बचा सकते हैं। उस रात जब उसका पति बाहर गया तो महिला ने तुरंत जासूस से संपर्क किया ताकि वह उसके पति पर नजर रख सके और उसे घर न लौटने देने का कोई तरीका ढूंढ सके। महिला खुद फिर से उस रहस्यमय गुप्त कमरे में चुपके से घुस गई, लेकिन इस बार वह यह देखकर चौंक गई कि गुप्त कमरे के फ्रिज में वास्तव में एक शव था जो बिल्कुल उसी की तरह दिखता था। उसने कुछ होने की प्रतिक्रिया का इंतजार भी नहीं किया और पीछे से एक लाठी से उसे पीटकर बेहोश कर दिया गया। महिला के दिमाग में एक अस्पष्ट स्मृति भर गई और उसके पति की स्मृति इतनी दुखद थी कि उसने तियान तियान नाम की एक लड़की के सामने कबूल किया था कि उसने अपनी पत्नी की हत्या की है और कहा था कि उसने यह सब उस कॉलेज की लड़की के साथ रहने के लिए किया था। जब उसका पति खुद को पुलिस के हवाले करने वाला था तो कॉलेज की लड़की ने कहा, लेकिन अचानक उसने अपने पति को घसीट लिया। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं चेन जिंगक्सु जैसा बनूंगा। मैं उसकी जगह